प्रिय साथियों, न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया में अभियोजन अधिकारी मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा जो बार बार टलने की आशंका के बादलों के बीच घिरी थी, उसका आज पराभव हो गया। आज की डेट पर परीक्षा हुई, पेपर भी ग्रुप में आया। ऐसे ही एक दिन आपका भी आ जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, पेपर आ जाएगा, जैसे बिहार का हो गया, पेपर आ गया। और ऐसे ही एक दिन डेट आ जाएगी कि जूनियर डिवीज़न का भी प्री का ये डेट है। तमाम जो अनिश्चितताएं और अंदाज़ा चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। तो अपने को इन सब परिस्थितियों में, खास करके वो विद्यार्थी जो हर क्षेत्र का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए कोई नीति नहीं काम कर सकती, क्योंकि नीति वहाँ बनाई जाती है जहाँ कहीं फोकस करके कोई चीज़ काम किया जाए। अभी ये सब चल ही रहा है, इतने में छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आई, वहाँ भी अप्लाई कर दिया। तो मेरी बातें वहाँ रेलिवेंट बिल्कुल नहीं हो पाएंगी जो हर एग्ज़ाम फेस करता है। मेरी बातें उस सीरियस बंदे के ऊपर या सीरियस अधिवक्ता बंधु या बहन के ऊपर अप्लाई होगी जो कुर्बानी देना जानता है, जो ये मानता है कि सारे सिलेबस, सारे जगह के एग्ज़ाम पढ़ करके फेस करके नहीं दिया जा सकता। जिस तरीके का परिदृश्य बदला है, हर राज्य में क्षेत्रीय वादिता बढ़ी है। हर स्टेट अपने यहाँ के बच्चों को जनरल कैटेगरी में ही भरना चाह रहा है। ये जो पिछले 5-7 सालों में बहुत भयंकर रूप से क्षेत्रवाद बढ़ा है सरकारी नौकरी देने के अनुक्रम में, उस विभीषिका का पार करने का मतलब ये है कि आप सूझबूझ से निर्णय लें। कहने का मतलब है, अनदर स्टेट का एग्ज़ाम आपको तब देना चाहिए जब आप इतने पीक लेवल पे हों कि 100% मतलब तनिक भी गुंजाइश नहीं बचेगी, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर करके आएंगे। प्रारंभिक स्थिति में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तब तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत ये राय है, आप का मानना और आपका अनुपालन कुछ भी हो सकता है, वो मेरी कहने की बाध्यता नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो इन परिस्थितियों में जब छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा आ गई है, आपके सामने जूनियर डिवीज़न 303 सीट पड़ी है, आने वाले समय में और स्टेट की वैकेंसी आएगी, उत्तराखंड एपीओ का फाइनल रिजल्ट आने के बाद वहाँ की जुडिशरी आ सकती है। तो इसमें आपको ये तय करना पड़ेगा, 1-2 स्टेट के बारे में सोचें अगर सीरियस हैं, नहीं तो आप ही उसका खामियाजा भुगतेंगे, दूसरा कोई नहीं। हो सकता है जहाँ प्रक्रियात्मक है, जैसे बिहार में है, वहाँ मेंस तो मिल जाए, फाइनल होने में अड़चन, और जहाँ यही परीक्षा आपको रिजल्ट में ले आएगी, मतलब जैसे एमपी का एडीपीओ है, वहाँ मेंस जैसी कोई बात नहीं है, इंटरव्यू आपका इसके बाद होना है। तो इंटरव्यू के लिए अगर आपको बुलाया जाएगा तो सीट का 3 गुना बुलाया जाएगा, नहीं हाई मेरिट चाहिए। मैं आज पेपर देख रहा था एमपी एडीपीओ का, आपके यहाँ भी जैसे जो वहाँ एमपी एडीपीओ में जो लोकल एक्ट है, उसमें से लगभग 2 या 3 एक्ट छोड़ दिया जाए तो लगभग 6-7 एक्ट वहाँ का यहाँ है। यानी वहाँ जो प्री में क्वेश्चन आज पूछे गए, वो आपकी जुडिशरी में जो जीके का पेपर आना है, वैसे क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे। मैं वहाँ के संविधान के क्वेश्चन देख रहा था, कुछ त्रुटि के साथ उन्होंने संविधान के क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया है, नए प्रश्न डाले हैं, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम का अप्लाई डेट पूछा है। तो प्री स्तर पे जो आप तैयारी कर रहे हैं, खास करके एमबी एडीपीओ पढ़ने वाले सारे बच्चों के लिए लाभकारी साबित होगा ये, क्योंकि वो पहले से कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। और बिहार भी दे के आया है तो वहाँ का थोड़ा अनुभव मिला है, पास्को वगैरह वहाँ है, तो वो बेहतर पोजीशन में होंगे, इसमें निसंदेह कोई ना। आज का पेपर भी बहुत सार्थक है, वो उपयोगी है, वो प्रश्न सेम के सेम यहाँ भी रिपीट हो सकते हैं। तो हमारा सभी न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से एक विनम्र अपील है कि उस पेपर को कायदे से देखें, और ख़ास करके वो सवाल जो संविधान से हैं,
जो अपने यहाँ के जो 9 एक्ट हैं उसमें से जो 6-7 वहाँ मिलते जुलते हैं, उससे जो सवाल आए हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौर से देख लें, रट जाएं। हमारा क्लास जो चल रहा है, मैं जस्ट जैसे आपको मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके पहले हमने जीएस का क्लास जो अतिरिक्त 20 क्लास है उसमें से 6ठी क्लास आज रिकॉर्ड हो गई। ऐसे ही दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम की 3री क्लास रिकॉर्ड हुई। हमने जानबूझकर दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम से इसलिए शुरुआत किया, इस लोकल एक्ट को पढ़ाने के लिए, ये कहीं नहीं है, न यूपी में, न उत्तराखंड में, न बिहार में, ये एकदम न्यू है यहाँ के लिए। और उसके बाद माता पिता का भरण पोषण जो अधिनियम है वो मैं इसके बाद उठाऊंगा, जिससे आप नए विषय में, जहाँ आप बिल्कुल जीएस एक अनिश्चित दायरा है, लेकिन ये तो निश्चित है ना, ये तो निश्चित है ना कि इतने एक्ट में से ही सवाल आना है, तो उसको कायदे से, और छोटे छोटे एक्ट हैं, कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, तो उसमें से 2 ज़्यादा मोटे हैं, एक तो दिव्यांगजन सबसे ज़्यादा है और उसके बाद दूसरे नंबर पर माता पिता भरण पोषण अधिनियम है। तो ये दोनों एक्ट मैंने पहले कवर किया, उसके बाद जो पतले पतले हैं वो तो 1 दिन क्लास में ख़त्म हो जाएगा। प्री कम मेंस का कोर्स चल रहा है, जिसको जुड़ना हो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकता है। अगर आप यूपी एपीओ मेंस की परीक्षा में बहुत शिद्दत से लगे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसी परीक्षा को क्रैक कर जाएंगे, तो आप अपने सुविधा के अनुसार एग्ज़ाम देने के बाद भी मिल सकते हैं। ये रिकॉर्डेड क्लास आपको बाद में भी मिल जाएंगी, लेकिन संपर्क आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे करना पड़ेगा। जीके के सिलेबस को कवर करने के लिए प्री और मेंस जो यूपीजे में नया सिलेबस आया है, मैंने एक बीड़ा उठाया है। आप लोगों का स्नेह प्यार दुलार मिला तो इसको पूरा करेंगे। छोटी छोटी बातें जो परीक्षा में सदुपयोगी हैं, जो आपको दिग्भ्रमित ना करें, जो आपको सटीकता प्रदान करें, जो आपको लक्ष्य भेदने में मदद करें, वो बातें 4 बातें कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूस जारी रहेंगी। हालांकि टाइम कभी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए दिनचर्या में तो ये डिले लेट नाइट हो पाता है, क्योंकि ये एक रेगुलर वीडियो होता है और उसके पूर्व में 2 क्लास होती हैं, तो कुल मिला के लगभग 5 घंटे का टाइम खप जाता है। डाउनलोडिंग वगैरह सब कुल मिला के 5 घंटे से कम नहीं लगता, और ये पर डे का वर्क है। तो आदमी जो रेगुलर मेहनत करता है, चाहे कोर्ट कचहरी में जाए या कहीं अनदर अपने काम काज कर रहा है, बिजनेस ही कोई करता है, तो 5 से 6 घंटे तो आदमी देता ही है। वही मान करके मैं इस चीज़ को समर्पित भाव से कर रहा हूँ। बाकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है, उसके लिए मंगल शुभकामनाएं हैं। मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, लेकिन बहुत भटकिए मत, ट्रैक पे रहिए। 2 स्टेट से ज़्यादा दौड़िए मत, नहीं तो सफलता मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। हमने कोई स्टेट नहीं छोड़ा था, हम भी आपकी तरह जब युवा स्थिति में खूब दौड़े भागे हैं। बताइए, छत्तीसगढ़ का पीसीएस देने तक हम गए हैं, अनुभव नहीं था बिल्कुल, और जो बताता था वो बात मेरे गले उतरती नहीं थी। हम सोचते थे ये मूर्ख बना रहा है, लेकिन 2014-15 तक आते आते जब खूब मार्को पोलो और कोलंबस वाली यात्रा पूरी कर लिए, तब 14-15 में समझ में आया बहुत बड़ी गलती की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करिए, ये जवानी दोबारा नहीं आती, ये ऊर्जा दोबारा नहीं आती। आप अगर पूरी ऊर्जा से वेट करिए, पेशेंस रखिए, एक स्टेट का एग्ज़ाम दीजिए, आप सफलता जल्दी पाएंगे। आज की बातें यहीं तक। कल नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक रेगुलर वीडियो के साथ। अगर आप हमारे इस क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7705090393 पर। हम आपको जीके के 9 एक्ट पर प्री कम मेंस का बैच सटीक ढंग से, जिससे आप अच्छे मैक्सिमम नंबर पा करके जीएस में एक सर्वोच्च औचित्यपूर्ण अंक 1/3 माइनस मार्किंग वाले पेपर में प्राप्त कर सकें, हमारा अथक और सार्थक प्रयास जारी है। वो आपके हितकर के लिए, हित प्रयोग के लिए आपकी बड़ी मदद कर सकता है अगर आप जुड़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।